नमस्कार मित्रों, आज अपन देखेंगे दीक्षा ऐप पर उपलब्ध घर है सीखने का संसाधन कोर्स 2 की प्रश्नोत्तरी, जिसे हल करने के लिए हम अपने दीक्षा ऐप पर ध्यान रखें जब ही हल करें जब हमारा कोर्स पूरा हो जाए। इसके पहले कोर्स को हल ना करें। आप देखते हैं इसमें आया है, नमस्कार साथियों, कोर्स के सभी भाग पूर्ण करने के लिए बहुत बधाई। आइए हम इस प्रश्नोत्तरी को द्वारा अपनी कोर्स की सीख को परखें। आगे जाएंगे। 6 बिंदु दिए गए हैं, इन 6 बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें। नंबर 1 प्रश्नों में कुल 8 प्रश्न हैं। यह प्रश्नोत्तरी अपने प्रश्न कोर्स के शुरुआत में की थी। अब कोर्स की सीख के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दोबारा दें। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास कुल 3 अवसर होंगे। कृपया प्रश्नों के उत्तर देते समय अपना समय लें। कोर्स की सीख को ध्यान में रखें और फिर अपना उत्तर दें। प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पूर्व रिव्यू बटन के माध्यम से उत्तरों को पुनः देखा और बदला जा सकता है। आगे चलेंगे। पहला प्रश्न है, फीडबैक देते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिए अपन बातें देख लेंगे इस तरह से। फीडबैक सकारात्मक और उत्साहपूर्वक हो। फीडबैक लिख कर देना चाहिए। फीडबैक में कई सारे सुधार के बिंदु होने चाहिए। फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के दोनों बिंदु होने चाहिए। नंबर 1 इसका आंसर है फीडबैक सकारात्मक हो, और नंबर डी फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के दोनों बिंदु होने चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ए व डी। आगे जाएंगे। सुनीता मैडम ने अपनी कक्षा 6 के लिए विद्यार्थी रोहन की गतिविधियां निम्न निर्देशों दिए। रोहन, तुम्हें अपनी गणित की किताब खोलनी है, विज्ञान की नहीं। उनमें से कुछ कठिन सवाल हल करके मुझे जल्द से जल्द दिखाओ, और उसने बाद में हिंदी की किताब से कुछ कविताएं भी याद कर लेना। आपके हिसाब से इन प्रश्नों निर्देशों में क्या बदलाव आवश्यक है। नंबर 1 निर्देशों का पालन करने के लिए और लंबा समय देना चाहिए। नंबर बी निर्देशों को कम और स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। नंबर सी निर्देश कहकर नहीं लिखकर देने चाहिए। नंबर डी निर्देशों को क्रमशः बताना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा नंबर ए। नंबर बी निर्देशों को कम और स्पष्ट सटीक होना चाहिए। नंबर डी निर्देशों को क्रमशः बताना चाहिए। इसके बाद इसका आंसर रहेगा बी और डी। अगला प्रश्न है, आगे जाएंगे। घर को संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता से संलग्न करने के लिए प्रकाश सर हर रोज बच्चों को नई नई गतिविधियां देते हैं एवं उस पर आधारित कार्य करने को कहते हैं, किंतु उनके कुछ बच्चे दी गई गतिविधियों के समयानुसार पूर्ण नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में आप प्रकाश सर से को क्या करने की सलाह देंगे। इसके 4 ऑप्शन है। निरंतरता बनाए रखने के लिए बच्चों को लगातार हर रोज नई गतिविधियां देते रहें। अभिभावकों के साथ बातचीत कर बच्चों के लिए घर पर एक अनुशासित माहौल बनाने को कहें। बच्चे की वर्तमान स्थितियों और चुनौतियों के आधार पर उन्हें सीखने के अनुसार गतिविधि या देने को कहें। बच्चों से प्रतिदिन बातचीत कर उन्हें गतिविधियां समय से देने का आदेश देने को कहें। इसका आंसर रहेगा बच्चों की वर्तमान स्थितियों और चुनौतियों के आधार पर उन्हें अपने सीखने के गतिविधि के अनुसार या देने को कहें। तो तीसरे नंबर का केवल आंसर रहेगा। इसको ऊपर चल ले जाएं। ये है तीसरे नंबर का, बच्चे की वर्तमान स्थिति चुनौतियों, ये वाला आंसर रहेगा। इसको क्लिक करें। और आगे जाएं।
जब आगे जाएंगे तो अगला प्रश्न आएगा, अभिभावकों से बातचीत करते समय सरिता मैडम ने पाया कि कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तो है पर उसका उपयोग फोटो खींचना या फोटो साझा करना या आदि में सक्षम नहीं है। उनके बच्चे भी कम उम्र के हैं। प्रश्न है ए, अधिक समय अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर शैक्षणिक सामग्री दें। बी, अभिभावकों को स्मार्टफोन का उपयोग सीखने के लिए सलाह दें। सी, मेंटर और अभिभावकों के बीच समन्वय बनाकर समस्या सुलझाने की सलाह दें। बच्चों की शिक्षण संबंधी सारा दायित्व मेंटर को सौंपने को कहें। इसका आंसर रहेगा सी, केवल सी। अगला प्रश्न, रीता मैडम अपनी कक्षा के बच्चों में कहानियां को पढ़ या सुनकर अपनी बेहतर समझ बनाना चाहती हैं। वे उन्हें कुछ कहानियां घर में जा कर देती हैं एवं कुछ अभिभावकों को फोन में रिकॉर्ड कर भेज देती हैं। आपके हिसाब से उपरोक्त उद्देश्य का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रीता मैडम को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए? ये 4 गतिविधियां, बच्चों को ऊंची आवाज में कहानी वाचन करना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों को किताब देख करके। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों से पूछना चाहिए। आगे जाएंगे। अगला प्रश्न, राकेश सर ने पाया कि उनकी कक्षा के बच्चे अपने स्वास्थ्य और उससे संबंधित आदतों को लेकर गंभीर नहीं है। वर्तमान में यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। एक शिक्षक के तौर पर राकेश सर को क्या सुझाव देंगे? ए, अभिभावकों को बताना चाहिए कि वर्तमान सहन अभिभावकों को बताना चाहिए कि वर्तमान रहन सहन का तरीका सुरक्षित नहीं है। अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों पर गतिविधियां करने के लिए कहना चाहिए। अभिभावकों को अपने डॉक्टर के पास जाने की सलाह देनी चाहिए। बच्चों अभिभावकों को स्वास्थ्य संबंधित आदतों पर बताना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों और अभिभावकों स्वास्थ्य संबंधित सभी आदतों को पता करने के लिए समय अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधी आदतों पर गतिविधियां करने के लिए कहना चाहिए। बी, सिर्फ बी। अगला प्रश्न, बच्चों के काम पर विवेचना द्वारा प्रतिक्रिया देने पर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? विवेचना के दौरान बच्चों को उनके द्वारा किए गए का अच्छी आदतों दोनों बतानी चाहिए। विवेचना करने के दौरान बच्ची सुधार की बातें बताने के साथ ही उनके कौन से व्यवहार के कारण गलतियां हो रही हैं यह भी बताना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ए सही, बी गलत। आगे जाएंगे। आएगा अनीता मैडम। अनीता मैडम ने अपनी रिंकू से कुछ नए शब्द और वाक्य लिखने को कहा। रिंकू ने जब काम दिखाया तो अनीता मैडम ने उसे चेक करने के 4 गलत वाक्य सुधार किए। कहा, आपके अनुसार अनीता मैडम रिंकू के काम पर क्या प्रतिक्रिया दी? वाक्यों की गई हर गलती को विस्तार से बताना चाहिए। रिंकू की गलती क्यों की उस पर टिप्पणी देनी चाहिए। काम कहाँ अच्छा है और कहाँ सुधार अपेक्षित है दोनों चीजें बताना चाहिए। गलतियां सुधारने के बाद तारीफ करनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा केवल सी, काम कहाँ अच्छा और कहाँ सुधार अपेक्षित है दोनों बातें बतानी चाहिए, सिर्फ सी। आगे जाएंगे। यहाँ कोर्स समाप्त होगा। मिलते हैं अगले कोर्स में। हमने को टोटल 8 प्रश्न किए, 8 ही आंसर दिए। अब अपन सबमिट करते हैं। देखते हैं अपने प्रश्न 8 में से 8 आए हैं। इस तरह से अब अपनी एक गतिविधि समाप्त हुई। धन्यवाद साथियों।